वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आरएस प्री एग्जाम 2023 के लिए हमने विगत वर्षों के प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चनों की सीरीज हमने चला रखी है। 2003 से लेकर 2021 तक पूछी गई, जिसमें हमने भारत का इतिहास पार्ट फर्स्ट की बात कर ली है। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के 2 नंबर टॉपिक की। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार जरूर पढ़ के जाएं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास डेली नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंच पाए। अगर आप आरपीएससी व आरएसएमएसएसबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ओल्ड क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको जो है प्रताप क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी और मिल जाएगी। वहां पे आपका जो है प्राइस इसका 100 रुपये रहने वाला है। और ये तब तक चलेंगे जब तक आगे एग्जाम होते रहेंगे और ओल्ड क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जिंदगी भर चलने वाली टेस्ट सीरीज है, तो अच्छी तरीके से ले लेना इसको। आगे हम बात करते हैं अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी जिसे कहते हैं भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे। वहां पे अजमेर के अंदर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरकार थे। वो थे राजा साहू यानी शिवाजी के पुत्र थे। कौन थे? राजा साहू शिवाजी के पुत्र थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि छत्रपति साहू की बात करें तो इनका शासनकाल लगभग 1682 से लेकर ये 1749 तक रहे थे। ठीक है, 1682 से लेकर 1649 तक राजा साहू का शासन थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मराठा साम्राज्य के 5वें छत्रपति थे। ठीक है, ये भी याद रखना है। इनके दादा कौन थे? शिवाजी राव। ठीक है, और भोंसले परिवार में इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए, सुमेलित कीजिए आरएस 2013 के अंदर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। मुरीद, मुर्शिद, अभंग और पुष्टि, ये बताना है कि किनसे संबंधित है। ठीक है, हम बात करें तो देखिए, मुरीद की बात करें तो सूफी शिष्य। ठीक है, मुर्शिद की बात करेंगे तो ये है सूफी गुरु या जिसे कहते हैं पथ प्रदर्शक। और अभंग की बात करेंगे तो ये होते हैं विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य। और पुष्टि की बात करें तो ईश्वर की अनुकंपा। ठीक है, इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? बहुत ही अच्छा है कि ईश्वर केवल क्या है? मनुष्य के सद्गुण को ही पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ये है नानक का। इनका है नानक संत का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। देखिए, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नलिखित में से कौन सा या निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? कौन सा हुआ था 1919 के तहत? तो 1926 और 1945 के तहत। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखिए तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। उसमें ऑप्शन की हम बात करें तो ए ऑप्शन में आएगा 1926। ठीक है, फिर बी की हम बात करेंगे, बी ऑप्शन में आएगा 1937 और सी ऑप्शन में आएगा अपना 1945। तो ये ऑप्शन है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचन, ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी 1945। यानी अब हम आगे देखें तो इसमें सी आंसर है, ए और सी। ठीक है, हम पीछे देखते हैं किस किस में। तो 1945 और 1926 के तहत। ठीक है, 1926 के तहत और 1945। तो हमारा ऑप्शन क्या था? पहले 1926 था, उसके बाद बी पे ये था 1937, उसके बाद हमारा सी पे था 1945। तो ए और सी यानी 1926 और 1945 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद है। आपको पता है कि केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो ब्रिटिश भारत में भारत सरकार अधिनियम था 1919 का। उसके द्वारा क्या है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को लागू करते हुए केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। आपको पता है। ठीक है, जो कि क्या थी? विधायिका का निम्न सदन था। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, और प्रथम चुनाव कब हुआ था? प्रथम हम चुनाव की बात करें तो प्रथम चुनाव हुए थे 1920 और उसके बाद 1923 में। ठीक है, उसके बाद 1926 में और उसके बाद 1930 में और 1934 में, उसके बाद 1945 में। वैसे
मेन कारगिल 1951-52 में प्रथम आमर चुनाव हुए थे। लेकिन इसकी बात करें हम, केंद्रीय विधानसभा जब बनाई गई थी तब ये चुनाव हुए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नीचे दी गई कूट। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? 2016 में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, इनमें से हमें बताना है। रिंग फेस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ठगी का दमन, आ जाएगा यहाँ पे विलियम बेंटिक। कौन आ जाएगा? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये यहाँ पे आना था, ये इसका आ गया, ये यहाँ पे आएगा, इसके साथ है, और ये इसके साथ है। ठीक है, ठगी का दमन फिर है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कर्जन और इल्बर्ट विल रिपन। इसमें जो इसने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। इसका आंसर है कि इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें सी, सही नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है एक शब्द है वॉरेन हेस्टिंग। क्या है? वॉरेन हेस्टिंग की बात करें तो ये कब से कब तक थे? 1773 से लेकर 1773 से लेकर 1765 तक। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, इनके तहत रोहिला का युद्ध 1774 में, ये भी याद रखना है। प्रथम मराठा युद्ध वह वर्ष 1975-82 में वॉरेन हेस्टिंग के समय। सालबाई की संधि 1782 में वॉरेन हेस्टिंग के समय, और ये भी याद रखना। और दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84 में वॉरेन हेस्टिंग के समय। विलियम बेंटिंग की बात करें तो विलियम बेंटिंग की हम बात करें 1828 से लेकर 1828 से लेकर ये रहे थे 1835 तक। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ये भी याद रखना आपको, कब? 1829 के अंदर। ठीक है, और बात करें 1833 का चार्टर एक्ट इनके तहत। ठीक है, विलियम बेंटिंग के, ये आपको याद रखना है। अगला है लॉर्ड कर्जन, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ये किसके तहत था? लॉर्ड रिपन। किसके तहत? लॉर्ड रिपन के तहत। कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक थे ये। ठीक है, और पुलिस आयोग की नियुक्ति जो है कर्जन के द्वारा की गई थी 1882 में, और 1902 में। और विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति भी की गई थी इनके द्वारा, और बंगाल विभाजन के टाइम हुआ था। रिपन की बात करें तो रिपन 1880 से लेकर 1884 तक थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन के टाइम था, 1882 की बात है ये। ठीक है, और जो पहला कारखाना अधिनियम 1881 में बनाया गया था, इनके टाइम बनाया गया था। और बात करें शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 में, लॉर्ड रिपन। ये सारी बातें आपको याद रखनी। अगला है अधोलिखित कथन फर्स्ट व दो को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही चयन कीजिए। देखिए, 1823 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया था। 1813 से भारत की आर्थिक नीतियां इंग्लैंड के औद्योगिक बुजुर्गा वर्ग के हितों से निर्धारित होने लगी थी। तो इसमें क्या है, दोनों ही कथन है सही हो जाएंगे। दोनों ही कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इसमें आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला देखिए, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1857 के अंदर। कब हुई थी? 1857 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये किया गया था वीर सेलिंगम द्वारा। वीर सेलिंगम के द्वारा ये विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से 1871 में क्या बनाया गया? राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन ए कहता है कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। और कारण कहता है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है कथन बात करें तो दोनों सही है। कथन क्या है? दोनों सही है, लेकिन तो एक ही व्याख्या है वो आर सही नहीं करता है। ठीक है, हम बात करते हैं उसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ए और आर दोनों कथन सही है, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं करता है आर। इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना।
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछली बार ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, जो अभी 2022 के एग्जाम में हुआ था। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर सीधा का सीधा पूछा है, और उसने क्या है, डेट दी थी इसके अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना, उसने जो है महीने दे दिए थे, इसलिए थोड़ा जो है आपको याद रखना है। हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद की बात करें तो 1897 के अंदर, ये आपको याद रखना है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 के अंदर की गई थी। ये आपको याद रखना, 1 मई 1897 डेट पूछी जा सकती है, 1 मई 1897 को, ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को जो है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष माना जाता है। इन्हीं की बात करें, इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? 1815 के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, कब की थी? 1828 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी इनके द्वारा। ये भी याद रखना है। भारत में आधुनिक युग का उद्घाटनकर्ता भी जो है, उद्घाटक भी कहा जाता है, ये भी आपको याद है। और इनको जो राजा की उपाधि है वो किसने दी थी? राजा की उपाधि दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। इसने अकबर द्वितीय के द्वारा इसे राजा की उपाधि दी। ये भी आपको याद है। ठीक है, इसमें है एक ऑप्शन है नाना साहब। नाना साहब यहाँ से पूछा जा सकता है। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व में कानपुर के विद्रोह में भूमिका निभाई थी। कानपुर के जो विद्रोह हुआ था उसमें नाना साहब का प्रमुख होता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ए ओ हम की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के द्वारा इनके द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। अब जो आपका टॉपिक है ना, छठी से लेके शायद तक इस प्रकार टॉपिक है आपका, मैं आपको बता देता हूं। आपका टॉपिक है आधुनिक भारत। वहां से क्वेश्चन ये देखो किस प्रकार पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत 19वीं शताब्दी से लेकर कहाँ तक किया है आपका? 1964 तक आपको दिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार के बन रहे हैं इस टॉपिकों में से। ठीक है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो इसमें थे बहराम जी एम मालाबारी, ये थे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा था, ये सेम डेट थी, और ये 2017 7 में देखो आरएस में पूछा गया था, और फर्स्ट ग्रेड 2022 में आप जो है पेपर उठा के देख लेना जीके का, वहां पे ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये देख लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा का सीधा वहां पे टपका था कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो जाते हैं वहां पे उन्होंने भाषण दिया था। ये कब दिया था? शिकागो धर्म पार्लियामेंट। ठीक है, ये डेट इसी प्रकार पूछा था, ये सेम का सेम क्वेश्चन था। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सितंबर 1893। सितंबर 1893 आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ब्रह्मा समाज रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में समानता थी। ठीक है, क्या समानता थी? ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, इसमें हम बात करें, तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ही ने देशभक्ति की भावना के विकास में भी सहायता दी थी। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कांग्रेस के नागपुर 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो इसके आगे देखें हम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों कथन सही है। अगला देखिए,
गांधी क्या है? गांधीयन गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी थी? ये लिखी थी श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, संस्था और प्रवर्तक दिए हुए हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सोशल सर्विस लीग, सेवा समिति, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के जो प्रवर्तक है वो श्री राम वाजपेयी नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक हैं 1870 में इसकी जो है स्थापना होती है। 1870 में इसकी स्थापना होती है और राजमुंद्री में इसकी स्थापना की गई थी। राजमुंद्री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की हम बात करें तो इसके जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी, एग्जाम में पूछा जाता है। 1905 के अंदर। कहाँ पे? पुणे के अंदर। कहाँ पे हुई थी? पुणे के अंदर। और पुणे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? जी के गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। सोशल सर्विस लीग की बात करें, इसकी स्थापना जो है एन.एम. जोशी यानी नारायण मल्हार जोशी ने बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, सेवा समिति की बात करें तो इसकी जो स्थापना की गई थी H.N. कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद के अंदर की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। तो कौन सा नहीं था इसमें? भगवती चरण वोहरा। ये जो है हार्डिंग बम कांड के अंदर शामिल नहीं थे। ये आपको याद रखना है। हार्डिंग बम कांड कब हुआ था? 1912 की बात है। कब है? 1912 की बात है। ठीक है, 23 दिसंबर 1912। 23 दिसंबर 1912 की बात है। कलकत्ता से दिल्ली के लिए राजधानी का हस्तांतरण तय किया गया था। जिस समय वायसराय हार्डिंग परिवार के साथ जुलूस समारोह में प्रवेश कर रहे थे, तब उन पर क्या गया? बम फेंका गया था। इस केस के सरकारी गवाह दीनानाथ थे और उनका साथी कौन था? बसंत कुमार था। ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका अदा की थी? तो इसमें तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, ये याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी अब देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? 1931 के अंदर। ये आपको याद रखना है। 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? वीडी सावरकर के बारे में सही है। वीडी सावरकर के बारे में सही है। ठीक है, इसमें बताना है हमें कौन सा कथन सही है। ये हमें बताना है किसके बारे में? वीडी सावरकर के बारे में। उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सही है ये कथन। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी थी। ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी। ये भी सही है। ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े। ये भी कथन सही है। यानी सारे कथन इसमें सही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अब वीडी सावरकर की हम बात करें, सावरकर की, तो इसकी इनकी प्रमुख जो है चर्चित पुस्तकें हैं। जैसे मोपला, ये पूछा जा सकता है। मोपला पुस्तक है और काला पानी है इनकी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। काला पानी है। मेरा आजीवन कारावास, मेरा आजीवन कारावास इनकी है। ठीक है, मेरा आजीवन कारावास, ये भी इनकी पुस्तक है। इसकी वीडी सावरकर की। इनका जो एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि अभिनव भारत नामक संगठन किसने बनाया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और एक इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1857 नामक पुस्तक भी इनकी लिखी हुई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सही उत्तर का चयन हमने कर लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक 11 सूत्री मांग पत्र भेजा। निम्नलिखित में से कौन सी मांगे इनमें से सम्मिलित नहीं है 11 सूत्री मांगों के अंदर? ठीक है, इसमें भू राजस्व में 50% की कमी और नमक कर की समाप्ति। सही है ये। रुपया स्टेरलिंग की विनिमय दर कम करना। ठीक है, ये गलत है। सैन्य और नागरिक प्रशासन के खर्च में 50% की कमी। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को माफी। तो इसमें आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें ए और डी, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये 11 मांगों के अंदर ये दो थी। इसमें कौन सी मांगी इसमें सम्मिलित नहीं थी? तो ये नहीं थी, एक ये नहीं थी, बाकी सारी थी। सेना पर खर्च 50% तक कम करे, ये थी एक तो। ठीक है, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, ये थी एक तो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, ये थी एक। कितनी होगी? 3। उसके बाद बड़ी नौकरियों का वेतन अदा किया जाए, 4। उसके बाद रुपया स्टर्लिंग विनिमय उत्पादन कम करे, ठीक है, ये था। ये देखो इसमें ये है, भारतीयों के लिए रिजर्व तटीय शिपिंग, ये था। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ठीक है, ये था। लेकिन ये नमक कर की समाप्ति करना नहीं था, नमक कर समाप्ति ये था। ठीक है, और विदेशी कपड़ा आयात निषेध करें, आपराधिक जांच विभाग में सुधार करना, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति दो, ये सारी इसकी जो है मांगे थी 11। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था बेलगाम के अंदर, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये, बेलगाम के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा के अंदर। कहाँ पे? वर्धा के अंदर। और यहाँ पे गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने यहाँ पे जो है प्रतिनिधित्व किया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दिनांक आपको याद रखनी है, 7 सितंबर 7 सितंबर 1931 को, ये आपको याद रखना है, दूसरा जो हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हुआ था? ये देखो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें हुआ था कि कांग्रेस कार्यप्रणाली, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, इस पर क्या हुआ था? ये प्रश्न पर ये प्रश्न खड़ा हुआ था केंद्रित। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये जो है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की संकट की बात करें तो 1839 की बात है। ये कब की बात है? 1839 की बात है। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन 1839, ये आपको याद रखना है, 1839 की बात है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, आपको पता है, इनको हराकर, जो थे पट्टाभी सीतारमैया को हराकर बने थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, सुमेलित करना है, हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। ठीक है, हम बात करें, हावड़ा षड्यंत्र केस था जतिंद्र नाथ मुखर्जी से संबंधित। और हम बात करें लाहौर की, बात करें तो लाहौर षड्यंत्र था राजगुरु से संबंधित। दिल्ली षड्यंत्र की बात करेंगे मास्टर अमीरचंद, और अलीपुर षड्यंत्र की बात करेंगे अरविंद घोष। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता, यहाँ पे कलकत्ता बरुआ नामक, क्या है? कलकत्ता बरुआ, ये कन है, यहाँ पे कन कलता, कन कलता बरुआ, ये है, सही है। ये है कन कलता बारुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? ये है गोहपुर की घटना। हाँ की है, गोहपुर की घटना है। ये कन कलता बरुआ नामक स्थान पर यहाँ पे 22 दिसंबर 1924 को से लेकर 20 सितंबर 1942 तक, ठीक है, इन्हें वीरबाला भी कहते हैं, जो है कनकलता बरुआ। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? वीरबाला भी कहते हैं। ये कहाँ की निवासी थी? असम की निवासी थी। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। ठीक है, लखनऊ समझौता 1916 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्वराज दल की स्थापना, स्वराज
तो इसमें हमें पूछा है लखनऊ समझौता हुआ था 1916 के अंदर। फिर जलियांवाला बाग देखिए 1919 के अंदर। ठीक है। और हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी 1856 के अंदर। और स्वराज दल की स्थापना 1923 के अंदर। ठीक है। इसमें क्रम क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा देखिए इसका क्रम हो जाएगा एक, उसके बाद तीन, उसके बाद आ जाएगा चार, 1856, उसके बाद ये देख लेते हैं हम इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अगला देखिए, निम्न घटनाओं पर विचार करें और निम्न में से सही उत्तर का काला क्रमोनिक चयन करना है इनमें से फिर। ठीक है। ये फिर पूछा गया है। देखिए, नौजवान भारत सभा का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1925 के अंदर। कब हुआ था? 1925 के अंदर। कब? 1925 के अंदर नौजवान भारत का निर्माण हुआ था। ठीक है। आगे हम बात करें स्वराज पार्टी दल का निर्माण, ये हुआ था 1923 के अंदर। कब? 1923 के अंदर। ठीक है। दाड़ी मार्च कब हुआ था? ये हुआ था 1930 के अंदर। ठीक है। और जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? 1919 को। ठीक है। ये भी आपका इसमें क्रम कौन सा हो जाएगा? ठीक है। इसमें देखिए पहले आ जाएगा 1919, चार, उसके बाद दो, उसके बाद एक, उसके बाद तीन। ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। देख लेते हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ठीक है। अगला है, किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्टम का नवीनीकरण ढांचा है? कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है। आगे देखिए, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? ये है पंजाब के है। कहाँ से है? पंजाब के है। ठीक है। आगे देखिए, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1950 में। किसके द्वारा गाया गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किस भाषा में? बंगाली भाषा में, लगभग 52 सेकंड के अंदर। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को क्या है? इसे अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम कहाँ पे गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इसे गाया गया था। अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई थी? ये हुई थी 1909 के अंदर, जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ हो और कब की गई थी? ये कराईकुड़ी 1953 में की गई थी। ठीक है। आगे देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन ये है अहमदाबाद के अंदर। कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर है। अगला देखिए, कंधमाल किस राज्य में है? कंधमाल किस राज्य के अंदर है? उड़ीसा के अंदर है। कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है। अगला देखिए, धावड़िया वे व्यक्ति होते थे। धावड़िया वे व्यक्ति होते थे जो कारवा या काफिले को लूटते थे। ठीक है। आगे बात करते हैं, अंधा युग के लेखक कौन है? अंधा युग के लेखक है धर्मवीर भारती की है ये। ठीक है। और बात करें इनकी कौन कौन सी है, जैसे ठंडा लोहा, ये भी इनकी है, ठंडा लोहा। और बात करें सात ग्रीन वर्ष, सात ग्रीन वर्ष, गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। ठीक है। ये भी इनकी है, सपना। ठीक है। ये सारी किनकी है? धर्मवीर भारती की है। अगला देखिए क्वेश्चन, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना था? किस वर्ष सोवियत संघ रूस बना था? 1991 के अंदर। ये आपको याद रखना। और सोवियत संघ कब बना था? 1917 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी डेट पूछी जाए 25 दिसंबर 1991 को ये रूस के अंदर, रूस में, रूस का नाम चेंज हो गया। ठीक है। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला है बिहार राज्य से संबंधित है। ये आपको याद रखना। अगला है, स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र के अंदर। अगला है शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? तो ये आषाढ़ के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आज के इतने टॉप क्वेश्चन थे, जो है पहले मैंने लगभग 50 क्वेश्चन करवा दिए थे, लगभग 50 क्वेश्चन आज करवा दिए, यानी 2003 से लेकर 2021 तक लगभग 100 से 105 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैंने आपको बता दिए सारे के सारे। और अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को देख लेना, और आपको देखना है कि किस प्रकार टॉपिकों में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और आगामी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन तैयार कर लो। जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, कॉलेज लेक्चरर की, जहाँ पे ये टॉपिक है आपकी, वहाँ पे ये क्वेश्चन सीधे की सीधे टपकेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। तो आप जरूर, जो है मैंने बताई थी आरपीसी व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की टेस्ट सीरीज हमने उपलब्ध करवाई है, वो जरूर लें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए।